हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आप सबका स्वागत है कॉमर्स कम 13 पे। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं व्यवसायिक नियामक रूपरेखा के बारे में, जिसे इंग्लिश में बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के नाम से जानते हैं और इसको शॉर्ट में BRF कहते हैं। और व्यवसायिक नियामक रूपरेखा का दूसरा नाम है व्यवसायिक संनियम, जिसे इंग्लिश में बिजनेस लॉ कहते हैं। तो हम लोगों ने कल की क्लास में देखा था BRF में कि जो हमारा व्यवसायिक संनियम क्या होता है, फिर देखा था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 क्या है और उसके द्वारा दी गई कुछ फंडामेंटल डिफिनेशन थी, जिसको सेक्शन 2A से लेकर 2J तक देखा था। ओवरऑल भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के अंतर्गत हम लोगों ने 10 परिभाषाएं देखी थी। तो BRF का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जिसे हम कहते हैं अनुबंध और इंग्लिश में कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट, जो BRF का सेकेंड चैप्टर है। तो इस चैप्टर को हम लोग आज कंटिन्यू करने वाले हैं। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि हमारा अनुबंध क्या होता है, अनुबंध की परिभाषाएं क्या है, अनुबंध की प्रकृति या फिर लक्षण क्या है और अनुबंध के प्रकार क्या है। मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डिफिनीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो इसी के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहले देखते हैं कि जो हमारा अनुबंध है वो क्या होता है। तो अनुबंध के बारे में जानने से पहले ये देख लेते हैं कि अनुबंध शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो जो हमारा अनुबंध है उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। और जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कॉन्ट्रैक्टम से हुई है। और जो हमारा कॉन्ट्रैक्टम होता है उसका अर्थ होता है साथ में मिलाना। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों को किसी ठहराव के लिए मिलाना या फिर सहमत करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम क्या कहते हैं, अनुबंध कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अनुबंध का मतलब ये होता है कि जो प्रत्येक ऐसा ठहराव जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य वैधानिक दायित्व एवं अधिकार उत्पन्न करता है, अनुबंध कहलाता है। तो अनुबंध के अंतर्गत हम बता सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य किसी टॉपिक पे सहमत किया जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, अनुबंध कहेंगे। लेकिन उनके अंतर्गत क्या होगा, कुछ वैधानिक दायित्व और अधिकार उत्पन्न होंगे और उन वैधानिक दायित्व और अधिकारों को उनको कंप्लीट करना होगा। तो इसी प्रक्रिया को हम अनुबंध कहते हैं। अब हम देखते हैं कि अनुबंध की परिभाषा क्या है। तो जो डिफिनीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में पहली परिभाषा है कि भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 2H के अनुसार बताया गया है कि जो हमारा अनुबंध होता है, ऐसा ठहराव जो राज्य के द्वारा परिवर्तनीय कराया जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, अनुबंध कहेंगे। जो भी हमारा ठहराव होगा, सारे ठहराव हमारे लीगल नहीं होते। जो ठहराव लीगल होंगे और वो लीगल ठहराव राज्य के द्वारा परिवर्तनीय कराए जा सकते हैं, तो इस प्रकार के ठहराव को हम क्या कहते हैं, अनुबंध कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है हमारा अनुबंध के लक्षण या फिर प्रकृति, कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। पहला है कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कम से कम दो पार्टीज होनी चाहिए, दो पक्षकार का होना जरूरी है। पक्षकार मतलब कि वही पार्टीज, एक पक्षकार A हो सकता है फिर B हो सकता है, और हमारे और आपके बीच एक पक्षकार मैं हो सकती हूँ और आप लोगों में से कोई एक पर्सन हो सकता है। तो ये हम लोग क्या है, पक्षकार है। तो किसी प्रकार के अनुबंध को होने के लिए कम से कम दो पक्षकार का होना जरूरी होता है। एक पक्षकार के द्वारा अनुबंध करने के लिए प्रपोजल रखा जाता है, दूसरा पक्षकार उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है अनुबंध के रूप में, तब जाके इन दोनों पार्टीज के बीच में कुछ वैधानिक उत्तरदायित्व उत्पन्न होते हैं और उन्हें उस उत्तरदायित्व को पूरा करना होता है। तो अनुबंध की पहली प्रकृति या फिर लक्षण ये है कि कम से कम दो पार्टीज का होना जरूरी होता है। नेक्स्ट है अनुबंध के लक्षण में कि ये ठहराव, प्रस्ताव तथा स्वीकृति। जो भी हमारा अनुबंध है उसमें क्या क्या मेंशन होता है, ठहराव, प्रस्ताव और स्वीकृति। ठहराव का निर्माण कैसे होता है कि जब प्रस्ताव दिया गया और प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है तो वो ठहराव में बदल जाता है, और ठहराव जब राज्य के द्वारा परिवर्तनीय कराया जा सकता है तो वो क्या कहलाएगा, अनुबंध कहलाएगा। तो इसीलिए बोला गया है कि जो हमारा अनुबंध की विशेषता या प्रकृति ये है कि इसमें ठहराव होता है, प्रस्ताव और स्वीकृति होती है। नेक्स्ट है पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता। अनुबंध जो होता है, अनुबंध के लक्षण में यह है कि पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता हो। अनुबंध करने की क्षमता का मतलब ये है कि ऐसे पर्सन जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट को कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को समझ सकते हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट का उनकी लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ेगा उसके बारे में जान सकते हैं, तो माना जाएगा कि वो हमारे क्या है, अनुबंध करने के योग्य पक्षकार या फिर अनुबंध करने की क्षमता रखते हैं। वो पर्सन जो हमारे स्वस्थ मस्तिष्क के हों, वयस्क आयु के हों और
ऐसे पर्सन जो अधिनियम के द्वारा अनुबंध करने के अयोग्य घोषित ना किए गए हों, तो ये सारे पर्सन जो होते हैं वो क्या करते हैं, अनुबंध करने की क्षमता रखते हैं। नेक्स्ट है पक्षकारों में स्वतंत्र सहमति। जो भी हमारा अनुबंध है वो अनुबंध तभी होगा, मतलब भी पक्षकार होते हैं, जो भी पार्टीज होंगी, पार्टीज ए या बी, उन लोगों में जो सहमति होनी चाहिए वो स्वतंत्र होनी चाहिए। स्वतंत्र होने का मतलब ये है कि जो भी पार्टनर्स हैं, जो ए और बी, उनमें जो सहमति है वो कपट के द्वारा, धोखा के द्वारा, मिथ्या वर्णन के द्वारा या फिर त्रुटि के द्वारा ना ली गई हो। अगर इस सहमति इनमें से किसी भी वजह से ली गई है तो वो उस सहमति को बोलेंगे कि पक्षकारों के बीच में स्वतंत्र सहमति नहीं है। अगर स्वतंत्र सहमति नहीं होगी तो हमारा ठहराव परिवर्तनीय नहीं कराया जा सकता। नेक्स्ट है वैधानिक प्रतिफल एवं उद्देश्य। अनुबंध का होने के लिए वैधानिक प्रतिफल एवं उद्देश्य होना चाहिए। मतलब कि ये है कि अगर हम किसी भी प्रकार का अनुबंध कर रहे हैं तो उसमें प्रतिफल का होना आवश्यक है। अगर प्रतिफल नहीं होगा अनुबंध में तो वह हमारा क्या, अनुबंध नहीं कहलाएगा, वह हमारा अनुबंध क्या हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। तो जो हमारा प्रतिफल होता है ना, प्रतिफल में ये है कि अगर हम आपको किसी वस्तु को बेचने का क्या करते हैं, प्रपोजल देते हैं, उस वस्तु की कुछ क्या है, कीमत है, तो उस वस्तु को आप खरीदने के लिए तैयार हो जाते हो, तो मेरे द्वारा जो आपको वस्तु दी जाएगी तो वो आपके लिए प्रतिफल होगा, और आप उस वस्तु के बदले जो मेरे को मूल्य भुगतान करोगे वो मेरे लिए क्या होगा, प्रतिफल होगा। तो अनुबंध होने के लिए प्रतिफल का होना आवश्यक है। मतलब कि मेरे अकॉर्डिंग जो उद्देश्य है, उद्देश्य ये है कि वस्तु को बेचना है, और आपका उस उद्देश्य के प्रति प्रतिफल है कि आपको वस्तु मिलेगी, और आपका उद्देश्य ये है कि मुझे पेमेंट करना और मेरे लिए क्या है, प्रतिफल है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा प्रतिफल एवं उद्देश्य एक विपरीत ही कंडीशन होती है। नेक्स्ट है ठहराव का वैधानिक रूप से परिवर्तनीय होना। वही ठहराव अनुबंध का रूप धारण कर सकते हैं जो अधिनियम के अनुसार उन्हें परिवर्तनीय कराया जा सकता है। मतलब कि पहले ठहराव होता है लोगों के बीच प्रस्ताव और स्वीकृति के द्वारा, तब जाके वो अनुबंध में क्रिएट होता है। तो ऐसे ठहराव जो स्वतंत्र सहमति से लिए गए हो, पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता हो, तो ऐसे ठहराव को अधिनियम के द्वारा परिवर्तनीय कराया जा सकता है। तो वही ठहराव हमारे क्या होंगे, अनुबंध कहलाएंगे। पक्षकारों के बीच ठहराव होना, मतलब कि अनुबंध होने के लिए पक्षकारों के बीच ठहराव का होना आवश्यक होता है, तभी वो क्या बनेगा, अनुबंध बनेगा। अगर ठहराव नहीं है पक्षकारों के बीच तो वो अनुबंध का रूप धारण नहीं कर सकता है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अनुबंध के प्रकार, काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अनुबंध के जो प्रकार हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। एक है हमारे निर्माण की विधि के आधार पे, दूसरा है निष्पादन के आधार पे, और तीसरा है वैधानिकता के आधार पे। अनुबंध के प्रकार में हमारा पहला प्रकार है निर्माण की विधि के आधार पे। निर्माण की विधि के आधार पे जो हमारा अनुबंध है उसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला है स्पष्ट अनुबंध, दूसरा है गर्भित अनुबंध, और तीसरा है संयोगिक अनुबंध। तो पहला स्पष्ट अनुबंध। स्पष्ट अनुबंध का मतलब ये होता है कि जो भी हमारे अनुबंध के पक्षकार हैं वो लिखित या मौखिक रूप में शब्दों के उच्चारण के द्वारा क्या करते हैं, अनुबंध को करते हैं, तो कहेंगे स्पष्ट अनुबंध कहेंगे। दूसरा है गर्भित अनुबंध। गर्भित अनुबंध जो होता है वो मौखिक व लिखित ना होकर पक्षकारों के आचरण के द्वारा होता है। पक्षकारों के आचरण के द्वारा होता है का मतलब ये है कि जब हम किसी बस में जाके ट्रैवल करते हैं तो बस में जाके सीट पे बैठते हैं, टीटी आता है तो उसको पैसा देते हैं और उसके बदले हमारा क्या होता है, टिकट प्रोवाइड करता है, तो वो हमारा क्या है, आचरण है। जैसे कि किसी भी गाड़ी को रुकाने के लिए जो हम हाथ देते हैं तो वो भी हमारा क्या है, आचरण है। तो इस प्रकार के जो हमारे अनुबंध होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, गर्भित अनुबंध कहते हैं। जो हमारे मौखिक और लिखित शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, सांकेतिक होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, गर्भित अनुबंध कहते हैं। संयोगिक या आकस्मिक अनुबंध। संयोगिक अनुबंध का मतलब ये होता है कि ऐसा अनुबंध जो किसी घटना के घटित होने या फिर ना होने पर निर्भर करता है उसे हम क्या कहते हैं, आकस्मिक अनुबंध कहते हैं। जैसे कि जो भी हमारा बैच लगाना कि अगर आज बारिश होगी तो तुम मेरे को पैसा दोगे, अगर नहीं होगी तो मैं तुमको पैसा दूंगा, तो ये हमारे क्या है, संयोगिक है। जो आने वाली कल की घटना है उस घटना पे वो क्या है, डिपेंड है, वो पहले से क्लियर नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा निष्पादन के आधार पर अनुबंध के प्रकार। जो हमारा अनुबंध का प्रकार का दूसरा टॉपिक है निष्पादन के आधार पे। निष्पादन के आधार पर अनुबंध को 2 भागों में बांटा गया है। एक है निष्पादित अनुबंध और दूसरा है निष्पादकीय अनुबंध। निष्पादित अनुबंध का मतलब ये होता है कि ऐसा अनुबंध जिसके दोनों पक्षकार अपने अपने उत्तरदायित्व और अधिकारों को क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं, उनमें करने को शेष कुछ भी नहीं बचा है, तो इस प्रकार के अनुबंध को हम क्या कहते हैं, निष्पादित अनुबंध कहते हैं। निष्पादकीय अनुबंध का मतलब ये होता
है कि ऐसा अनुबंध जिसके जो पक्षकार होते हैं वो अपने अपने अधिकारों व दायित्वों को पूर्ण नहीं करते हैं, तो इस प्रकार के अनुबंध को हम क्या कहते हैं? निष्पादकीय अनुबंध कहते हैं। निष्पादकीय अनुबंध को दो भागों में बांटा गया है, एक पक्षीय अनुबंध, द्विपक्षीय अनुबंध। ऐसा अनुबंध के दोनों पक्षकार में से एक पक्षकार अपने अनुबंध के उत्तरदायित्व को पूरा कर देता है और दूसरा पक्षकार अनुबंध के उत्तरदायित्व को पूरा नहीं करता है, तो इस कंडीशन में हम कहेंगे कि हमारा जो अनुबंध है वो क्या है? एक पक्षीय अनुबंध है। द्विपक्षीय अनुबंध का मतलब ये है कि दोनों पार्टीज अपने अधिकार और उत्तरदायित्व को पूरा नहीं करती हैं, फ्यूचर में पूरा करने का वचन देती हैं, तो इस प्रकार के अनुबंध को द्विपक्षीय अनुबंध कहते हैं। थर्ड टॉपिक है हमारे अनुबंध के प्रकार के वैधानिकता के आधार पे अनुबंध, मतलब कि जो हमारे अनुबंध है उनके वैधानिकता के आधार पे कितने भागों में बांटा गया है। पहला है वैध अनुबंध। वैध अनुबंध का मतलब ये होता है कि ऐसा अनुबंध जो हमारा ऐसा ठहराव होता है जिसको राजनियम के द्वारा परिवर्तनीय कराया जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? वैध अनुबंध कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा व्यर्थ अनुबंध। व्यर्थ अनुबंध का मतलब ये होता है कि जो भी हमारा अनुबंध है उसमें कुछ विशिष्ट बातों के होने के कारण उसको हम राजनियम के द्वारा परिवर्तनीय नहीं करा सकते, तो इस प्रकार के अनुबंध को हम क्या कहते हैं? व्यर्थ अनुबंध कहते हैं। व्यर्थनीय अनुबंध ऐसा अनुबंध जो केवल पीड़ित पक्षकार की इच्छा पे परिवर्तनीय कराया जा सकता है। पीड़ित पक्षकार का मतलब ये है कि जो सामने वाला पार्टी वो कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करना चाहता है और एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने से मना करता है, तो उस कंडीशन में जो पीड़ित पक्षकार होगा जो कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है जिसकी वजह से उसको लॉस होगा, वो क्या होगा? पीड़ित पक्षकार होगा। तब ऐसा अनुबंध जो पीड़ित पक्षकार की इच्छा पे परिवर्तनीय कराया जा सकता है उसे हम क्या कहते हैं? व्यर्थनीय अनुबंध कहते हैं। नेक्स्ट है अवैध अनुबंध। अवैध अनुबंध एक ऐसा ठहराव है जो स्वयं व्यर्थ होने के साथ साथ ही उसके समस्त समानांतर ठहराव क्या हो जाते हैं? व्यर्थ हो जाते हैं। जैसे कि ए, बी और सी हैं, तो जिसमें से ए है वो बी को पैसा देने का अनुबंध करता है कि अगर तुम सी को पीट देते हो तो मैं तुमको क्या दूंगा? पैसा दूंगा। तो सी जो बी है वो सी को पीट देता है और उस कंडीशन में बी ए से पैसा मांगता है और जो हमारा ए है वो बी को पैसा देने से मना कर देता है। तो इस कंडीशन में वो स्टार्टिंग से ही क्या था? अवैध अनुबंध था और उसे राजनियम के द्वारा परिवर्तनीय नहीं कराया जा सकता। तो इस प्रकार के अनुबंध हमारे क्या कहलाते हैं? अवैध कहलाते हैं। और लास्ट है हमारा अपरिवर्तनीय अनुबंध। अपरिवर्तनीय अनुबंध का मतलब ये होता है जिसमें अनुबंध के सभी लक्षण तो विद्यमान होते हैं लेकिन किसी घटना के घटित होने पर उस अनुबंध को पूरा नहीं कराया जा सकता, तो इस प्रकार के अनुबंध को हम क्या कहते हैं? अपरिवर्तनीय अनुबंध कहते हैं। तो हमने आज की क्लास में देखा कि अनुबंध क्या होता है, अनुबंध का अर्थ, अनुबंध की परिभाषाएं, अनुबंध की विशेषताएं और अनुबंध के प्रकार। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास समझ में आई होगी। क्लास समझ में आई हो तो क्लास को लाइक कर दे, शेयर कर दे एंड सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।